एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मेमोरी बोलता है कि ईव स्पीड एक चैंपियन है जिसे अब तक कोई भी नहीं हरा पाया है और इसी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैनेजमेंट को किसी न्यू बंदे को चैंपियन बनाना है तो वो स्पीड को मारने की पूरी ट्राई करेंगे। और तभी साइरस बोलते कि अच्छा, इसका मतलब हम उनको कल रोकने वाले हैं। और मेमोरी बोलता है कि हमको कल तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमोरी और साइरस स्पीड से मिलने के लिए चले जाते हैं और स्पीड बोलते कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। और मेमोरी बोलता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। और स्पीड बोलती कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मुझे फॉरबिडन विच के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और मेमोरी बोलता है कि वो आपने मुझसे झूठ बोला था। और स्पीड बोलती कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। और मेमोरी बोलता कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जो ड्यूक क्लोजियम का ओनर है वो तुमको हराने की प्लानिंग कर रहा है। और स्पीड बोलते कि तुम मेरी हेल्प ही क्यों करना चाहते हो। और मेमोरी बोलता कि अगर तुम मर जाओगी तो मुझे फॉरबिडन विच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या हो अगर हम उस लड़की को किडनैप कर लें जिसको तुम बचाना चाहती हो और आज रात यहाँ से भाग जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और स्पीड बोलती कि अगर तुमने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुमको मार डालूंगी। और तभी साइरस बोलती कि हमें पता है कि तुम 2 सालों के लिए लिज के लिए लड़ रही हो और हम तो बस तुम्हारी हेल्प ही करना चाहते हैं। और स्पीड बोलती कि मुझे उनके प्लान के बारे में बताने के लिए शुक्रिया, पर लेकिन मैं कल की लड़ाई से भाग नहीं सकती और वैसे भी हम लोग उसे किडनैप कर जाएंगे भी कहाँ। अगर हम सिस्टम को मानकर उसे फ्री नहीं करेंगे तो सोल्जर्स हमारे पीछे पड़े रहेंगे और हम पर बाउंटीज आ जाएंगी। अगर ये सिर्फ मेरी बात होती तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन मैं लीज को इसके बीच में नहीं धकेल सकती। और तभी मेमोरी बोलता कि मेरे पास एक छुपने के लिए जगह है और वो जगह फॉरबिडन विच का घर है। और स्पीड बोलते कि ये बिल्कुल ही यूजलेस है क्योंकि कोई भी गोल्डन डेमन जोन के बीच तक नहीं जा सकता। और तभी मेमोरी अपने मन में सोचता है कि कोई भी ऐसे डेमन जोन का नाम नहीं लेगा जब तक उसको उसकी लोकेशन के बारे में ना पता हो। और तभी मेमोरी बोलता है कि चाहे हम वहां तक पहुंच ना पाए, पर लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं उस लड़की को बचा कर रहूंगा, तो क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो। और तभी स्पीड बोलती है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड को देखकर ये पता चल ही रहा है कि उसे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ पता है, पर लेकिन तुमको देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और मेमोरी बोलता कि चाहे मैं दिखने में ऐसा दिखता हूँ, पर लेकिन मुझे मैजिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है क्योंकि मैंने अपने मैजिक से स्केलेटन किंग को हराया है। और स्पीड बोलते कि स्केलेटन किंग सच में बहुत ही खतरनाक है, पर लेकिन डेमन जोन के अंदर जिस तरह के मॉन्स्टर्स हैं वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और तभी मेमोरी बोलता है कि चलो मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, वो मैं ही हूँ जिसने ब्लैक 5 ड्रैगन्स को मारा है। और स्पीड बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और मेमोरी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इससे तुमको कुछ सच लगे या नहीं, पर लेकिन मैं फिर भी तुमको ये दिखाई देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो स्पीड को पैरालाइज कर देता है और वो बोलता है कि ज्यादा हिलने की ट्राई मत करना, वो तुमको ही डैमेज करेगा, वरना इसी पावर की वजह से ही मेरे जैसे कमजोर आदमी ने भी 5 ड्रैगन नाइट्स को मार दिया था। और तभी साइरस बोलते कि मैं तुमको एक और प्रूफ दिखाती हूँ, वो 5 ड्रैगन जिसके पीछे पड़े हुए थे वो मेरा ही पीछा कर रहे थे और मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उनकी मौत देखी है। और तभी मेमोरी बोलता कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको मेरे ऊपर यकीन है कि नहीं, बस मैं तो यही दिखाना चाहता था कि मेरे पास उस लड़की को बचाने के लिए ताकत है। और हम देखते हैं कि वो स्पीड के ऊपर से पैरालाइज स्किल को हटा देता है और स्पीड बोलते कि तुम्हारे पास ताकत तो है, पर लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि कल की लड़ाई में मुझे पार्टिसिपेट करना ही होगा, जिसकी वजह से मैं उस लड़की को आजाद कर पाऊंगी। ऐसे भी मैं हर बार ही जीती हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। और साइरस बोलते कि मेरे मास्टर सिर्फ तुमको बचाना ही चाहते हैं। और तभी स्पीड बोलते कि क्या तुम एक ऐसे के ऊपर विश्वास कर सकती हो जिसे तुम अभी अभी मिली हो, और वैसे भी ब्लड फाइटर्स और मेरे बीच में अलग ही संबंध है, तो इसलिए मुझे उस चीज के ऊपर ज्यादा भरोसा है। और तभी मेमोरी बोलता है कि क्या तुम सच में उस ड्यूक के ऊपर भरोसा कर सकती हो। जितना मैंने उसके बारे में सुना है उससे तो यही पता चला है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुमको आजाद कर देगा। और स्पीड बोलते कि ये तो सच है कि वो एक ऐसा आदमी नहीं है जिसकी तारीफ करी जा सके, पर लेकिन मुझे इस चीज के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इस चीज के ऊपर नहीं मुकरेगा। ड्यूक एक इंसान है तो इसलिए वो इतना ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता और मुझे ब्लड फाइट्स की दुनिया के ऊपर पूरा विश्वास है। और मेमोरी बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ब्लड फाइट्स की दुनिया के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास क्यों है, क्या तुम होश में तो हो। और फिर मेमोरी बोलता है कि माफ करना कि मैंने तुमसे इतनी रूडली बात की, हाँ पर लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की तुम्हारी बैटल अच्छी जाए। हम लोग कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं, तो इसलिए अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो हम लोग तुम्हें सुबह सुबह मेन गेट के ऊपर मिलेंगे। और हम देखते हैं कि मेमोरी और साइरस वहाँ से चले जाते हैं और साइरस बोलते हैं कि मुझे माफ करना कि मैंने आपकी बिना परमिशन ले ही अपनी सच्चाई बता दी। और मेमोरी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से उसको हमारी स्टोरी सच लगी है।
और तभी मेमोरी और सैरस देखते हैं कि आशिंटो ग्रुप के कुछ बंदों ने एक घर को सील कर रखा होता है और वो बोलते हैं कि इस घर का ओनर कर्स हो गया था तो इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आशिंटो ग्रुप के कुछ बंदे एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं और वो उसको अपने लीडर मोजी के पास लेकर जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि तभी ये चीज सैरस भी देख लेती है और उसको ये चीज देखकर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि मेमोरी उसको रोक देता है और उन बंदों के ऊपर अपनी बर्जक और डार्कनेस स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो लोग अंधे हो जाते हैं और वो लोग तो एक दूसरे को मारने ही लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मेमोरी और सैरस सुबह सुबह 2 मेगापिक्सल का कैमरा उठाकर सॉरी गाइस मेन गेट के पास आ चुके होते हैं और मेमोरी बोलता कि हम लोग सिर्फ उसका 4 घंटों तक ही इंतजार करेंगे। और सैरस बोलते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि वो उस लड़की को आजाद कर बिल्कुल ही फ्री रह सके। और मेमोरी बोलता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि एक क्लोजियम का ड्यूक बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी है, तो इसलिए उनके लिए अब कोई भी फ्यूचर नहीं है। जब तक स्पीड इनोसेंट और ऑनेस्ट रहेगी तब तक उसे हैप्पी एंडिंग नहीं मिलने वाली है। जो लोग पॉइजन लाते हैं वो लोग खुद भी पॉइजन के अंदर ही मारे जाते हैं और यही चीज स्पीड के साथ होगी अगर स्पीड ने उस पॉइजन को कंट्रोल करना नहीं सीखा। और तभी सीन स्पीड पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसको नींद नहीं आ रही होती है और वो मेमोरी की बातों को ही याद कर रही होती है बार बार। और वो डिसाइड करती है कि मैं एक बार ड्यूक से मिलकर आती हूँ। और तभी वो उसकी बातें सुनने लग जाती है बाहर खड़ी होकर और उसका साथी बोल रहा होता है कि कल स्पीड का आखिरी मैच है और सच में इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और ड्यूक बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। उसके अलावा ऐसा कोई ब्लड फाइटर नहीं है जिसको की जनता ने इतना ज्यादा चीयर किया हो। और स्पीड अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैंने ऐसे ही इनके ऊपर शक किया, अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। और तभी ड्यूक का साथी बोलता है कि क्या स्पीड भी कल प्लान के अकॉर्डिंग मारी जाएगी? और ड्यूक बोलता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कल मैं उसको फाइट से पहले पॉइजन दे दूंगा। मैंने ऐसे ही बंदों के लिए ये जगह बनाई थी, तो इसलिए मैं उनको ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। और जब वो हार जाएगी तब हम उसकी ऊपर वाली स्किन को उतार कर विनर को दे देंगे। और उसका साथी बोलता कि फिर हम विनर को लेपर्ड किलर बोल सकते हैं, पर लेकिन आप उस डार्क एल्फ का क्या करेंगे? स्पीड उसकी ही वजह से इतने टाइम से लड़ रही है, क्या आप उसके ऊपर तरस खाकर उसको छोड़ देंगे? और ड्यूक बोलता कि मैं उसकी खुद देखभाल करूंगा, चाहे वो आज बच्ची है पर लेकिन एक दिन बड़ी होकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनेगी और अगर मेरा मन किया तो मैं उसको बेच भी सकता हूँ। और उसका साथी बोलता कि आपने स्पीड के साथ बहुत वक्त गुजारा है, क्या आपको उसके साथ बिल्कुल भी लगाव नहीं है? और ड्यूक बोलता है कि ऐसे बंदों के साथ किसको लगाव होता है? और हम देखते हैं कि स्पीड को ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि स्पीड तो सच में बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी, अगर मैंने उनकी मदद ना ली तो वो लड़की कभी नहीं बच पाएगी। और तभी स्पीड को आशिंटो ग्रुप का लीडर मोजे मिलता है और वो स्पीड को उसकी अगली फाइट को लड़ने के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पीड मेमोरी से मिलने के लिए चली जाती है और मेमोरी बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर आई गई हो तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारे साथ चलने वाली हो, तो बताओ क्या हम उस लड़की को भी साथ लेकर चलेंगे? और स्पीड बोलती कि मैं उसको पीछे नहीं छोड़ सकती। और हम देखते कि वो लोग उसको लेने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जहाँ पर लिज काम कर रही होती है उस रेस्टोरेंट की ओनर उससे बहुत गंदे तरीके से बात कर रही होती है। और एक बंदा बोलता है कि क्या ये रोती और हंसती नहीं है, क्या इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है? और वो ओनर बोलते कि ये तो बस टफ दिखने का दिखावा कर रही है। और हम देखते हैं कि ये बोलकर वो उसको बहुत जोर जोर से मारने लग जाती है और लिज रोना स्टार्ट कर देती है और वो स्पीड को याद करती है और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे अपनी बहन की तरह स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मुझे माफ कर देना सिस्टर, मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और इतने में वहाँ पर स्पीड आ जाती है और स्पीड लिज को वहाँ से ले जाने लग जाती है और वो ओनर रोने लग जाती है और वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि स्पीड और लिज कहाँ पर गए हैं। और तभी स्पीड लिज को बोलती है कि मुझे माफ करना लिज, पर लेकिन हम यहाँ पर अब नहीं रुक रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और लिज बोलती कि मैं आपके साथ कहीं भी चलूंगी। और स्पीड उस ओनर से बोलती है कि सबको ये बोल देना कि स्पीड अचानक से गायब हो गई और अगर उनको लिज को ढूंढना है तो उनको साउथ की तरफ जाना होगा और अगर तुम ये करती हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। और हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि लिज कहाँ पर गई है। और वो रो कर लिज से माफी मांगने लग जाती है और स्पीड और लिज वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर मेमोरी आ जाता है और वो बोलता है कि स्पीड तुम लोग यहाँ से चलो, मैं आता हूँ। और फिर मेमोरी उस ओनर से बोलता है कि तुम इन आंसुओं से स्पीड को तो धोखा दे सकती हो पर लेकिन मुझे नहीं। और वो ओनर बोलती है कि क्या तुमको सच में लगता है कि जो तुमने किया उससे तुम बच सकते हो? अब तो तुम सभी लोग मरोगे। और मेमोरी बोलता है कि मैं शुरू से ही तुम्हारे बारे में जानता था, जब तुम जोर जोर से चिल्लाती हो तब तुम किसी साथ वाली चीज को मारती हो ताकि उससे बहुत जोर से आवाज क्रिएट हो, तुम्हें तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आता होगा, पर लेकिन जो इसको सुनता है उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। मैं जब भी ऐसी ऊंची आवाज सुनता हूँ तो तब मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, तो इसलिए मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। तुम्हें क्या लगता है तुम उस लड़की के साथ इतना बुरा बिहेव करके अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जी सकती हो? और वो ओनर बोलती कि क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ड्यूक को इस चीज के बारे में पता चला तो वो तुम सबको मार डालेगा, तो सिर्फ मैं ही हूँ जो
तुमको वहाँ से बचा सकता है, तो इसलिए मेरे सामने भीख मांगो। और तभी मेमोरी उसको पैरालाइज कर पॉइजन दे देता है। बोलती कि तुम तो एक मॉन्स्टर और तुम हेल में जाओगे, और अगर तुम मुझको छोड़ दोगे तो तुम हेवन में जाओगे। और मेमोरी बोलता है कि हम दोनों ही एक मॉन्स्टर्स हैं, मैं अपने बदले को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और हम दोनों ही हेल में जाएंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमोरी उनके पास चला जाता है और लिज बोलती कि मेरा नाम लिज है, और मेमोरी बोलता है कि मेरा नाम टोका मेमोरी है, और सैरस बोलती कि मेरा नाम सैरस आश्रिन है, और तभी लिज बोलते कि लॉर्ड मेमोरी आप जो कहेंगे मैं वो ही करूंगी, तो इसलिए प्लीज मुझे मेरी बहन के साथ रहने दीजिए। और मेमोरी बोलता कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं हम वहाँ पर मर भी सकते हैं, और लिज बोलती कि कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी जब तक मैं अपनी बहन के साथ हूँ मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर मेमोरी बोलता कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और वो फिर उनको पिगी मारू से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग चलना शुरू कर देते हैं, और इतने में स्पीड बोलती है कि मैं तुम लोगों को फॉरबिडन विच का रास्ता बता दूंगी, पर लेकिन मुझे ये बताओ आखिरकार तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो। और मेमोरी बोलता है कि मेरे पास एक पुरानी लिखी हुई बुक है, तो शायद फॉरबिडन विच उसको पढ़ सकती है। और स्पीड बोलती कि अच्छा इसका मतलब तुम विच को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और मेमोरी बोलता है कि जब तक वो खतरा नहीं है तब तक मैं उसको कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर स्पीड बोलती कि मैं तुम्हारी तरह फ्यूचर तो नहीं दे सकती, पर लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी को लेकर तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। और फिर मेमोरी बोलता है कि एकदम से ये कैसे हो गया। और फिर स्पीड बोलती है कि अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते तो तुम उस लड़की को किडनैप कर मुझे डरा कर भी ले जा सकते थे, पर लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब ये है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और मेमोरी बोलता है कि ये तुम तब भी कह रही हो जबकि तुम मुझे अभी अभी मिली हो। और स्पीड बोलती है कि मैंने अभी अभी सीखा है कि भरोसा समय का मोहताज नहीं होता है। और हम देखते हैं कि वो लोग घोड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं, और सैरस बोलती है कि क्या एक बच्ची के साथ डीमन जोन जाना सही रहेगा। और मेमोरी बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को बचा कर रहूंगा। और सैरस बोलती है कि आप कुछ ज्यादा ही अच्छे इंसान हैं। और मेमोरी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास उस लड़की को बचाने का एक रीजन है, डीमन जोन जा चुकी है और उसका विच के साथ कनेक्शन भी है, तो इसलिए हम स्पीड के जरिए उस विच से आसानी से मिल सकते हैं। विच और लिज दोनों ही डार्क एल्फ हैं, अगर लिज हमारे साथ होगी तो हमको फॉरबिडन विच के साथ मिलने के लिए और भी ज्यादा आसानी होगी। और सैरस बोलती कि आप तो सच में मास्टरमाइंड बंदे हैं। तभी उनको रियलाइज होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और मेमोरी बोलता कि इन लोगों ने हमको इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। और स्पीड बोलते कि क्लोजियम छोड़ने से पहले मैं एक बंदे से मिली थी जो कि एक अशिंटो ग्रुप का मेंबर है, ये सारी मेरी ही गलती है, तो इसलिए सिर्फ मैं ही इसको ठीक करूंगी। और मेमोरी बोलता कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो तुम इनसे अकेले नहीं लड़ सकती, और वैसे भी अगर तुम यहाँ से हार गई तो मैं फॉरबिडन विच से कभी नहीं मिल पाऊंगा, तो इसलिए हम प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। और हम देखते हैं कि वो घोड़ों के ऊपर मशाले बांध देते हैं, और हम देखते हैं कि जो उनका पीछा कर रहे थे कुछ बंदे उस घोड़ों का पीछा करने लग जाते हैं। और सैरस बोलती कि आपका प्लान तो सक्सेसफुल रहा। और फिर मेमोरी बोलता कि क्या एशिंटो ग्रुप का लीडर वहाँ पर था, और सैरस बोलते कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और फिर स्पीड बोलती है कि फर्स्ट ग्रुप में पक्का ड्यूक के प्राइवेट सोल्जर्स होंगे, और सेकंड ग्रुप में शायद से अशिंटो होंगे। और फिर मेमोरी बोलता है कि स्पीड तुम लिज को लेकर थोड़ी देर छुप जाओ। और स्पीड बोलती कि नहीं मैं भी आपके साथ लड़ूंगी। और मेमोरी बोलता है कि सैरस हमारे साथ लड़ने के लिए है, और वैसे भी अगर तुम लड़ोगी तो इस बच्ची की जान कौन बचाएगा। और फिर स्पीड बोलते कि चलो ठीक है। और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि एनिमे के बारे में हमारे पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर लेकिन मुझे इतना जरूर पता है मूजो को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। और हम देखते हैं कि सैरस और मेमोरी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और स्पीड बोलती है कि क्या हमारे पास जीतने के कोई चांसेस हैं। और मेमोरी बोलता है कि अगर हम किसी के साथ सामने से नहीं लड़ सकते तो हमको उनको वहां पर लेकर जाना चाहिए जहां पर हमको एडवांटेज होगा। और हम देखते हैं कि वो अपना मास्क पहन लेता है, और फिर वो बोलता है कि चलो फिर इसे शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी डिजर्विंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बता कर जाना, ताकि मैं उस चीज को इम्प्रूव कर पाऊँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।